नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर एक बड़ी जानकारी के बारे में, क्योंकि जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ था वो संशय की जो स्थिति है वो ख़त्म हो गई है। कितने दिनों में कितनी पालियों परीक्षा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। चलिए सीधी बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में एक बैठक की थी। हर मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बैठक भी करता है। कई बार जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी बैठक होती है तो उसमें कई तरह के मामले होते हैं। कई बार टीजीटी पीजीटी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले को लेकर बैठक की जाती है, तो कई बार अलग अलग मामलों पर। लेकिन आपको जानकारी कब दी जाती है? जब टीजीटी पीजीटी के बारे में बैठक हो। ठीक है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग हर मंगलवार को बैठक करता है। लास्ट टाइम जब ये बैठक हुई थी उसमें भी टीजीटी पीजीटी को लेकर काफ़ी बड़ी जानकारियाँ ली गई थी, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से 2 बड़े फैसले लिए गए थे। अब उन्हीं फैसलों के आधार पर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी जानकारी दे दी गई। मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए तो बड़ी अपडेट है ही है कि आपकी जो परीक्षा है वो 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से, इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से इसके संबंध में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए कि एज सून एज पॉसिबल जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित कार्य उनको कंप्लीट कर लिया जाए, जिससे कि ये जो परीक्षा उसको 16-17 तारीख को संपन्न करा लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे परीक्षा केंद्रों की ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, तकरीबन 80-90 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 जिलों के अंदर परीक्षा हो गई तब भी आप देखेंगे 15-20 हज़ार अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट की जा रही हैं। सब कुछ सही रहा तो अप्रैल के पहले सप्ताह के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो प्रवेश पत्र है वो भी जारी कर देगा। तो ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बात है, लेकिन इसी के साथ में टीजीटी पीजीटी को लेकर भी जो संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। 3 बड़ी जानकारियाँ जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहली जानकारी ये है कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि परीक्षा आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या परीक्षा तय समय पर होगी, अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लगातार कमेंट भी कर रहे थे सर तैयारी नहीं हो पा रही है। तो मैं उनको बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहला जो फैसला लिया है वो तो यही है कि कैसे भी न कैसे करके इस परीक्षा को हम आप सभी की मई और जून में ही करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मई और जून सबसे पर्याप्त समय इसके लिए पहला। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी करें इस बात को लेकर अब निश्चित हो जाएँ कि आपकी जो परीक्षा है वो मई और जून में होनी जा रही है। और सब कुछ सही रहा तो मई और जून में परीक्षा हो भी जाएगी। ठीक है, तो मई और जून के लिए तो परीक्षा होने जा रही है। प्लस जो दूसरी समस्या आ रही है परीक्षा केंद्रों को लेकर, इसके संबंध में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ चीज़ें बदली हैं। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से आयोग को सुझाव भी दिए गए थे, यानी कि ज्ञापन सौंपे गए थे। ज्ञापन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो मांगे थी वो यही थी कि अभ्यर्थी भी जानते कि अगर परीक्षा में ज़्यादा समय होगा तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। पहले परीक्षा जनवरी दिसंबर में हो रही थी, स्थगित होने के बाद अप्रैल में आई, अप्रैल के बाद मई जून में चलेगी। और अगर अब ये परीक्षा स्थगित हुई तो ये कन्फर्म है कि 2025 का साल भी बिना टीजीटी पीजीटी के निकल जाएगा। इसलिए कुछ अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपे थे और ज्ञापन में यही मांग रखी थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अगर उनको परीक्षा केंद्र मिलने में दिक्कत आ रही है या ज़्यादा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हुए हैं, है ना। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे सवाल भी कहते हैं कि सर इससे पहले भी तो लाखों की संख्या में परीक्षा होती थी, अब ऐसा समय क्यों लगा है, अब परीक्षा केंद्र क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। असल में दिक्कत ये है कि बार बार हो रहे पेपर लीक की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी परीक्षा होनी चाहिए उसमें कोई भी प्राइवेट परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ले लो। जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी की परीक्षा हुई थी तो वहाँ पे प्राइवेट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें मायावती दुबे के माध्यम से 3 से 4 परीक्षा केंद्र लिए गए थे, कुछ पटेलों के माध्यम से लिए गए थे, है ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं ना वो पेपर लीक कराने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं उनको 7-8 हज़ार सैलरी मिलती है। अगर कोई 20 हज़ार का लालच दे तो पेपर तो वायरल करेंगे ही ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा था कि सिर्फ एडेड माध्यमिक विद्यालय
और जो राजकीय विद्यालय और सरकार के परिषदीय विद्यालय, सिर्फ इन्हीं को बनाया जाएगा। परिषदीय विद्यालय में तो परीक्षा संभव है नहीं, आप जानते हैं। तो ऐसे में एडेड माध्यमिक विद्यालय और जो एडेड विद्यालयों के अलावा राजकीय विद्यालय हैं, उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाना है। अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी सच है ना। तो ऐसी स्थिति में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो सवाल है वो खड़े हो गए थे, और अभी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए परीक्षा केंद्रों को लेकर। जो ताज़ा जानकारी मैं आपको बता भी देता हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा परीक्षा केंद्रों के संबंध में सहमति नहीं मिली है आयोग को। लेकिन आयोग का जो माइंडसेट है वो ये है कि हम पहले परीक्षा को लेकर इंतजार करेंगे बोर्ड एग्जाम की समाप्ति का। एक बार जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होते जाएंगे, वैसे उनके सामने जो चीज़ें वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, अधिकारी फ्री हो जाएंगे। फिर जो अधिकारी हैं वो इसका जवाब देना शुरू कर देंगे, और इस परीक्षा को कराने में थोड़ी सी उनको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस बात को समझा जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के साथ ही आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। अब तेज़ होने के साथ साथ दो चीज़ आप सभी के लिए और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक यहाँ पे आप सभी की परीक्षा को लेकर 3 से 4 दिन के अंदर कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। असल में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपकी परीक्षा 2 दिन में होती टीजीटी की, 2 दिन में होती है पीजीटी की, और अगर पर्याप्त संख्या के अंदर परीक्षा के अंदर उनको नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इस परीक्षा को 3 या 4 दिन के अंदर कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि 3 दिन में टीजीटी पीजीटी और 3 दिन में पीजीटी परीक्षा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि आपकी जो परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, और जो अभ्यर्थी वो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि विषयवार ये परीक्षा होती है। और अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो पालियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, है ना। पालियों की संख्या बढ़ने से क्या हो जाएगा, मान लो कि 6 दिन अगर आपकी परीक्षा चलती है तो तकरीबन 12 पालियों में परीक्षा होगी। अब अगर 6 दिन परीक्षा चलती है, 12 पालियों में परीक्षा होगी, लगभग 12 लाख अभ्यर्थी, 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और मान करके चलो कि 12 लाख से कम ही अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो प्रति पाली 1 लाख अभ्यर्थी आ जाएगा। तो व्यवस्था आसान हो सकती है। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि अब परीक्षा को एक बार हो ही जाए, है ना। तो फिलहाल के लिए उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर सब कुछ सही रहा तो मई और जून की जो तारीख है वो अंतिम है। अब आप लोग इन्हीं तारीखों के अनुसार तैयारी करते रहें। अगर कुछ बदलाव होगा, कुछ चीज़ें निकलेंगी तो मैं आपको बता दूंगा। रही बात मीटिंगों के बारे में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर एजेंडा रखा जाता है टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको शाम तक जानकारी दे दूँगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या रहा था, ठीक है। तो ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सब कुछ सही रहा तो आपकी जो परीक्षा है वो तो 16-17 को हो ही रही है, प्लस टीजीटी पीजीटी भी हो जाएगी। फिलहाल आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।